पटना सिटी क्षेत्र के भूतनाथ रोड में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी और कुम्हार के गलियों में थोड़ी सी बारिश से ही जल जमाव की स्थिति बन गई है। पटना नगर निगम के अधिकारियों ने जल जमाव को लेकर कई बार बैठक की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होता दिख रहा है। जल जमाव के कारण लोगों के घरों में अब पानी घुसना शुरू हो चुका है। ऐसे में नगर निगम के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। चारों तरफ पानी जमा हुआ है। यहाँ का वार्ड काउंसलर कोई काम नहीं कर रहा है, एकदम साफ बैठा हुआ। उसको बार बार इंडिकेट किया गया, कहाँ का लॉगिंग खोलने से तुमको पानी निकलेगा, वो नहीं निकाल रहे हैं। कि कमिश्नर ही बैठक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सब कोई कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुधार नहीं है। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की ये स्थिति है कि कभी भी यहाँ मकान भी बच सकता है, जो पानी की स्थिति है। तो जमा रहने का पानी जमा रहने का, हाँ, पानी जमा रहने के कारण पानी पीछे से आ रहा है। हो रहा है, यहाँ ना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो कमिश्नर बैठक कर रहे हैं, तमाम बैठक कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ है? पूरा एकदम मोहल्ला में देख रहे हैं, चारों तरफ एकदम गली की तरफ पानी लगा हुआ है। नाली से ड्रेन से पानी फेंक रहा है, और क्या कहा, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आकर गाड़ी वाला साफ करता है तो कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मधेपुरा के मुरलीगंज में गुरुवार की रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। बेखौफ चोरों ने एक साथ 2 दुकानों और एक बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देकर प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे डाली है। बताया जा रहा है कि मुरलीगंज बाजार के वार्ड नंबर 7 स्थित हार्डवेयर दुकान और विद्याश्री आरन में गुरुवार की रात अज्ञात चोरों की तरफ से दुकान का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख से ज्यादा के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर ली। पुलिस जो है वो इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। चोरी की घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले पे प्रशासन से बात हुई है, कोशिश करेंगे जो रात्रि गश्त बढ़ाया जाए। तो ये चोरी लगातार 3 दुकानें हुई है और कहीं न कहीं मुरलीगंज में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या लगता है? पूर्व में कुछ थानाध्यक्ष थे जो ध्यान भी नहीं देते थे। मैंने खुद कई बार जाके आगाह किया जी यहाँ वहाँ जमावड़ा हो रहा, कुछ भी हो सकता है। गेट का ताला टूटा हुआ था, पूरा जंजीर कटा हुआ था। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज देखा। हम भी भीतर घुसे तो अपना सेफ रूम देखे, सेफ रूम सुरक्षित था। आपको घटना की कब जानकारी मिली? अभी मैं आया हूँ 10:30 बजे। आप लोगों ने गोदाम खोला, गोदाम में ताला नहीं लगा। लगभग कितना बैटरी चोरी हुआ पता नहीं चल पाया। पंजाब पुलिस की टीम ने गुमला पुलिस की सहायता से अफीम के अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कमल सिंह की तरफ से पंजाब से 66 किलो अफीम खरीदा गया था। अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर गुमला से कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने गुमला पुलिस के सहयोग से शहर से सटे बाईपास रोड में स्थित होटल सेलिब्रेशन इन के मालिक कमल सिंह को अफीम के कारोबार में संलिप्त पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया। गया शहर के चांद चौराहा स्थित बंसी सदन के प्रॉपर्टी सेल में दखल कब्जे के लिए पुलिस फोर्स के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी पहुंचे थे। हालांकि स्टेट बैंक के अधिकारी के समक्ष बंसी सदन में रहने वाले लोगों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि जब ये मामला हाई कोर्ट में है तो फिर दखल कब्जे के लिए कैसे कार्रवाई हो सकती है। पक्ष सुनने के बाद स्टेट बैंक की टीम मौके से वापस चली गई। बंसी सदन में रहने वाले लोगों ने बताया कि चांद चौराहा में ये प्रॉपर्टी है, अखौरी गोपाल ने इस पर लोन लिया था, नहीं दे पाए। इस प्रॉपर्टी में कुछ और भी पक्ष हैं। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है और 9 जुलाई को इसकी सुनवाई भी होनी है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर परवाटार के पास नगर निगम टोल टैक्स के पास अवैध शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया गया। चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ट्रक को कब्जे में लेकर उत्पाद विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है कि इतने बड़े पैमाने पर यह शराब कहां जा रही थी, किसके द्वारा सप्लाई की जा रही थी। ट्रक में करीब लगभग लाखों रुपए की शराब बरामद की गई है। अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों के बारे में अब पुलिस छानबीन कर रही है।
श्री साधु बांध मठिया चांडिल परिसर में शुक्रवार को प्रभु जगन्नाथ का नवजीवन दर्शन हुआ। इस दौरान महंत और श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना के बाद महाआरती और हवन पूजन कर प्रसाद का वितरण किया। मौके पर ब्राह्मण भोज कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी गई। इस मौके पर महंत विद्यानंद सरस्वती, महंत केशवानंद सरस्वती, महंत इंद्रानंद सरस्वती समेत कई लोग मौजूद रहे। धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निरसा अनुमंडल पुलिस ने अवैध लॉटरी बेचने और निर्माण करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते दिनों निरसा अनुमंडल के कालूबथान ओपी क्षेत्र के बाद अब चिरगुंडा के जूनकुदर फाटक में अवैध लॉटरी के साथ विक्रेता अशरफ अली अंसारी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो हमें निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में किसी तरह का अवैध लॉटरी का या जुए का कारोबार नहीं चले, इस संदर्भ में लगातार हमारी टीम काम कर रही है हमारे अनुमंडल में। इसी क्रम में चिरकुंडा थाना अंतर्गत हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं सुनील जी, उनको सूचना थी कि अशरफ अली एक पान दुकान चलाता है, छोटा गुमटी है, जिसमें अवैध रूप से लॉटरी का लेन देन किया जाता है और कारोबार झूठा प्रलोभन देकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है और इसमें खासकर युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही थी। काफी नुकसान भी, उनको आर्थिक रूप से भी क्षति हो रही थी, जिसका भरपाई करने के लिए गलत रास्ते पे वो लोग चल रहे थे। तो इसी आलोक में वो लगातार लगे हुए थे कोई बड़ा खेत पकड़ने के लिए। तो 4/7/2024 समय करीब 2:30 बजे के करीब दिन में वो छापामारी हुई। वहाँ पे उनकी हमारी टीम थी जिसमें इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह चिरकुंडा थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर लालजीत राव थे चिरकुंडा से, निरंजन कुमार सिंह, वीरेंद्र बाड़ा और सुरेश सिंह जो एएसआई है चिरकुंडा थाना के थे, और साथ में आरक्षी अरुण कुमार मेहता और अन्य सशस्त्र बल से लोग थे। तो उसमें छापामारी की गई, जिसमें दुकान में छापामारी के क्रम में पान दुकान से सटा हुआ एक अंडा का दुकान है छोटा, तो उसी में छुपा कर रखा गया जो था नागालैंड प्रिंट का 6 बंडल, कुल मतलब 231 टिकट लॉटरी का, और ओप्पो कंपनी का मोबाइल है जिसमें अवैध लॉटरी खरीद बिक्री की विवरणी भी उसमें पाई गई थी, वो जब्त किया है हमने और 700 रुपए उसके पास से पाए। गया के टेकारी में 5 दिन पहले एक युवक की हत्या कर टेकारी राज हाई स्कूल के छात्रावास के बाहर बेल्ट के सहारे पेड़ में लटका दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पूरे मामले की जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेम प्रसंग के कारण इस हत्या को अंजाम देने की बात कही जा रही है। थाना की टीम को भेजा गया और अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के उद्भेदन के लिए तथा इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, और जिसमें एसडीपीओ टेकारी, एसएचओ टेकारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। इसमें एफएसएल की टीम को तथा डॉग स्क्वाड की टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया था, और हमारे द्वारा भी वहाँ पर जा करके इस पूरे मामले की समीक्षा की गई थी और सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया था। तो जो भी इसमें अनुसंधान जो एसआईटी के द्वारा किया गया उसके द्वारा यह पाया गया कि इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक की संलिप्तता है, खास करके जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ था। बिहार की राजधानी पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुनपुन थाना क्षेत्र के डुमरी चौराहे के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। एक अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही 3 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को इलाज के लिए पटना भेजा गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई भी कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को संभालने की कोशिश करती हुई दिखी। आज सुबह जो है मसौढ़ी में एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक कार सवार द्वारा 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे पति पत्नी और बच्चे थे और एक दूसरी मोटरसाइकिल पे 2 युवक थे। उसमें जो है अभी जो जानकारी है उसमें जो 2 बच्चे थे और एक युवक की मृत्यु हो गई है।
पुलिस घटनास्थल पर जैसे पुलिस को सूचना मिली थी, हम लोगों ने जो पुलिस घटना स्थानीय पुलिस पहुंची थी, कई अन्य थानों की पुलिस भी पहुंची थी और जो आवश्यक कार्रवाई है केस को रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी तत्काल जो है पुलिस के वाहन द्वारा पीएससी पहुंचाया गया था और पीएससी से फर्दर उनको जो है अग्रतर चिकित्सीय सुविधा के लिए भेजा गया था। और अभी जो घटना हुई उस घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है जो नए कानूनों के अंतर्गत वो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है पीड़ित परिवार को वो भी कर रहे हैं। ये बात प्रकाश में आई कि जो कार थे उसमें एक कार के ड्राइवर और 3 टीचर थे जो मसौढ़ी में ही कहीं अध्यापन कार्य के लिए जा रहे थे पटना की तरफ से, और पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि देर हो रही थी इसलिए थोड़ा तेजी से जा रहे थे। ये स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा भी बताया कि काफ़ी तेज और रैश ड्राइविंग कार चालक द्वारा की जा रही थी। हम लोग इस सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं। आज सुबह जो है मसौढ़ी में पटना पुलिस ने बुधवार के दिन एक गोलीबारी मामले का खुलासा किया है। दीघा में बुधवार को रवि गोप के भाई और एक रिश्तेदार पर गोलीबारी मामले का खुलासा करते हुए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि रवि गोप गैंग के सदस्यों के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है और उसी का ये परिणाम है। उन्होंने बताया कि रवि गोप के जेल जाने के बाद उसी गुट के लोग उनके खिलाफ हो गए। पुलिस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। आया है वो पहले पूर्व में दीघा में जो घटना हुई है उसमें जो अभी तक के अनुसंधान में जो स्थिति स्पष्ट हुई है कि जो ये जिनके ऊपर हमला किया गया जो राजीव यादव हैं जो एक क्रिमिनल है रवि गोप के भाई हैं, उन्हीं के ग्रुप के लोगों के द्वारा ही ये घटना कारित की गई। उसमें जिन लोगों का नाम अभी तक आया है वो पहले पूर्व में रवि गोप के ग्रुप के साथ ही काम करते थे और उसके जेल जाने के बाद जो है उन लोगों द्वारा अलग से जो है कुछ अपना गुट बनाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पूरा मामला क्या है वो जब अनुसंधान में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो बात आया है वो एक ही ग्रुप के जो लोग थे उनके बीच ही ये घटना होने की बात आई है। दीघा में जो घटना हुई है उसमें जो अभी तक के अनुसंधान में जो स्थिति स्पष्ट हुई है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से डायल 112 के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एडीजी एन.के. आजाद ने बताया कि डायल 112 मेडिकल इमरजेंसी आपात चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। कभी भी इमरजेंसी के दौरान डायल 112 पर कॉल करने के दौरान क्विक रिस्पांस दिया जाता है। क्विक रिस्पांस करने के मामले में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर है। एकल पुलिस हेल्पलाइन के नंबर के तौर पर डायल 112 को विकसित किया जा रहा है जो लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा। कॉलर से फीडबैक लेने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्द कॉल करने वाले लोगों से उनका फीडबैक लिया जाएगा। दरखास्त करना चाहते हैं कि 112 से जुड़े, कोई भी समस्या हो वो 112 को फोन करें। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्या का निराकरण हम इसके थ्रू करेंगे। ये राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और महानिदेशक पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। गिरिडीह के तीसरी थाना के प्रांगण में इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप संचालक, ज्वेलर्स दुकान संचालक और व्यापारियों के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, जिसमें व्यापारियों को दुकानों में सीसीटीवी लगाने का दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में व्यापारियों को निर्देश दिया गया जिससे दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है उस दुकान में जल्द से जल्द लगवा लें। जिसे दुकान में कैमरा पहले से लगा हुआ है वहां कम से कम 1 महीने तक डेटा को सुरक्षित रखें। साथ ही जो भी दुकान में ग्राहक बनकर आते हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानून का राज चलने क्षेत्र में व्यवसायियों के साथ में थाना प्रांगण में शांति समिति की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य रूप से ज्वेलर्स दुकानदार, पेट्रोल पंप वाले सभी उपस्थित हुए। सबों को निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने दुकान में सभी दुकानदारों को थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानून का राज